नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों, इसी कड़ी में मैं मंगल ग्रह से संबंधित चर्चाएं आपसे करूंगा। कल भी मैंने मंगल ग्रह के बारे में आपको बताया था। मंगल ग्रह के बारे में आज भी कुछ चर्चाएं करूंगा। कई जो जातक होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमारा मंगल ग्रह खराब है या अच्छा है, और उनको थोड़ा सा ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं होता है कि कौन से भाव में हमारा मंगल पड़ा हुआ है, कैसी स्थिति में है। तो इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा। मंगल ग्रह जब पीड़ित होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसी कैसी स्थिति ऐसे व्यक्तियों के सामने आती है, उस पर मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और साथ साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी करें। वीडियो को अंत तक देखने का फ़ायदा ये है कि जो मेरी अन्य वीडियो भी बनाई रहती हैं वह भी आप सुलभता से प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, मंगल ग्रह कब कैसी स्थिति में खराब होता है और खराब के लक्षण क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह जब कर्क राशि 4 का जहाँ पे अंक लिखा हुआ है और वहाँ पे मंगल लिख रखा है, मंगल ग्रह आपकी यदि कर्क राशि में है तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब स्थिति में है, अर्थात वह मंगल नीच का हो गया है। और नीच का जब मंगल होता है तो अच्छा फल नहीं देता है। अब इसके अलावा आप कैसे जानेंगे कि हमारा मंगल ग्रह अशुभ है? तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, मंगल ग्रह के लक्षण दिखाई देते हैं, और उन लक्षणों से साफ प्रतीत होता है कि इस जातक का मंगल ग्रह खराब स्थिति में है। अब पहले मैं आपको लक्षण बताऊंगा कि कैसे लक्षण ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनका मंगल ग्रह खराब स्थिति में है, और फिर मैं उसके उपाय बताऊंगा कि उसके लिए व्यक्ति ने करना क्या है। अब सबसे पहले देखो पीड़ित मंगल के लक्षण। सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां होना। खून से संबंधित बीमारी क्या होगी? एक तो होती एलर्जी, फोड़े फुंसी। दूसरा है कि आपकी चोटें लगना, छोटी छोटी बातों पे चोटें लगना, और चोट लगने के कारण खून आना। और ये घटनाएं अक्सर मंगलवार को और शनिवार को, इन 2 बारों को अधिक होती हैं। या कोई बड़ी बीमारी या मंगल बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति की जैसे सर्जरी, ऑपरेशन, इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो बार बार यह हो रहा है तो आप निश्चित जानें कि आपका मंगल खराब है, आपका मंगल पीड़ित अवस्था में है। दूसरा है मंगल का कि भाई से हमेशा विवाद रहना, अपने भाई से हमेशा विवाद की स्थिति, मतलब वो जो बात कहता है आपकी समझ में नहीं आना। भाई बहनों का, भाई बंधुओं का आपसी विवाद होना, मतभेद होना, मनभेद होना, तो ये भी खराब मंगल के लक्षण हैं। तीसरी स्थिति क्या होती है? कर्जे में आना। ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदैव कर्जा होता है, कर्जे के बोझ तले ऐसा व्यक्ति दबा हुआ रहता है, वो कर्जे से कभी उठ नहीं पाता है। एक कर्जा समाप्त किया, दूसरा तैयार हो गया। तो ये भी कमजोर और पीड़ित मंगल के लक्षण है। जब मंगल खराब होता है तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। अगला है
संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न होना। ऐसे व्यक्तियों के क्या दो भाई हैं तो उनको जमीन जायदाद से लेकर के परेशानियां उत्पन्न होती हैं, विवाद होता है और क्या कभी कभी कोर्ट कचहरी में भी ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ता है। फिर हिंसक स्वभाव, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, हिंसक स्वभाव होता है। छोटी सी बात पे भी खून खराबा जैसी स्थिति पैदा होती है। छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना, गुस्सा आना, और क्रोध में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी भी आपको स्थिति पता न चलना, ये भी खराब मंगल के लक्षण है। अर्थात जोश में जो व्यक्ति होश खो देता है उसका ये जाने कि इसका मंगल खराब स्थिति में है, मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। अगला है वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आना। मित्रों, जब मंगल खराब स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जो जीवन है, उसमें परेशानियां आने लग जाती हैं। तालमेल दोनों का ठीक नहीं बनता है। यदि किसी ने एक बात को बोल दिया तो दूसरा जो पार्टनर होता है उस बात को अनसुना कर देता है, सुनता नहीं है, और इससे क्या होता है, विवाद पैदा होने लग जाता है, लड़ाई झगड़े इत्यादि होने लग जाते हैं। और कभी कभी जब मंगल बहुत खराब स्थिति में है, एक ही व्यक्ति का है, दोनों पार्टनरों में से, पति पत्नी में से केवल एक व्यक्ति का मंगल खराब है, एक का नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, जिसका मंगल खराब होता है ऐसा व्यक्ति कभी कभी मानसिक स्थिति खो देता है और सुसाइड जैसी स्थिति पैदा ऐसे व्यक्तियों की हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो दूसरा भी मांगलिक होना जरूरी है। मंगल के लिए मंगल होना बहुत जरूरी है, उससे उसकी काट हो जाती है। फिर अगली बात क्या है कि मंगल ग्रह जिस व्यक्ति का खराब है, ऐसे व्यक्ति मुकदमे कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं। छोटा भी कोई मुकदमा है या छोटी भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मुकदमे तक, कोर्ट कचहरी तक ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है। ये लक्षण होते हैं मंगल ग्रह जब खराब होते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो साहस है वह क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाता है। साहस की कमी होना, व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है, ये खराब मंगल के लक्षण हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मंगल खराब स्थिति में, अब जैसे पंचम भाव में, पांचवां भाव है विद्या बुद्धि का भाव है, और वहीं अगर मंगल ग्रह खराब स्थिति में नीच का मंगल है, कर्क राशि का मंगल है, तो यहां मंगल क्या करते हैं, आदमी की बुद्धि तो तेज होती है, दिमाग तो तेज होता है, परंतु शरीर काम नहीं कर पाता है, और फिर व्यक्ति क्या होता है, जबरदस्ती कार्यों को करने लग जाता है। दूसरे को यह पता न चले कि ये व्यक्ति कमजोर है, इसलिए जबरदस्ती कार्य करता है, तो शरीर क्या होता है, खराब होने की स्थिति में आ जाता है और धीरे धीरे शरीर गिरता जाता है। ऐसे व्यक्ति को पता नहीं चलता है और शरीर से फिर आदमी का मनोबल गिर जाता है, आदमी बिस्तर पे पहुंच जाता है। ऐसे ही यदि लग्न में मंगल है और कमजोर स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति अपने बारे में चिंतन नहीं करता है, सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा कदम उठा देता है जो कि बाद में अपने लिए बड़ा खराब साबित हो जाता है। इसलिए मित्रों, मंगल जब खराब स्थिति में है तो व्यक्ति को सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यक्ति को लापरवाही नहीं करनी है। अष्टम भाव में मंगल है, खराब स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति को वाहन बड़े सोच समझ करके चलाना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण क्या है मंगल का, सबसे खराब स्थिति मंगल की यह है,
मंगल वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने को कभी कमजोर महसूस ही नहीं करता है, अपने को कमजोर होने नहीं देता है। उसको ये भी भय रहता है कि सामने वाला मुझे कमजोर न कहे। चाहे अपने शरीर में ताकत नहीं है, परंतु दूसरे की नजर में, दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर देता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए मंगल यदि कमजोर है, आप में भी इस प्रकार के कोई भी आप में लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति खराब है। अब मैं उपायों के बारे में बताऊंगा कि मंगल ग्रह यदि खराब स्थिति में पहुंच गया है, मंगल यदि नीच का है, मंगल यदि पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, कैसे सतर्क ऐसे व्यक्ति को रहना है, उसके बारे में अब बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मित्रों, ऐसे व्यक्ति को खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मंगलवार को, शनिवार को यदि किसी का मंगल खराब स्थिति में, उसको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। खराब मंगल वाले व्यक्ति को मांस का सेवन वर्जित है। मांस न खाए तो उसकी बुद्धि स्थिर रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को फल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को आपको खाना चाहिए, तब जाकर के आपका शरीर स्वस्थ होगा। एक बात। दूसरा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रत्येक दिन सुबह शाम जब भी आपको समय लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अपने जीवन का यह एक हिस्सा बना दें। अपने दैनिक जीवन में हनुमान चालीसा को भी जोड़ दिया जाए तो आप में थोड़ा सा बुद्धि आपकी शांत रह सकती है। और तीसरी बात है कि आप क्रोध में जब हैं, क्रोध में किसी भी प्रकार का निर्णय आपने नहीं लेना है। जब भी क्रोध आता है, कोई भी निर्णय मत लें। जब आपको क्रोध आता है, जब आपको गुस्सा आता है, तो आप अकेले में चले जाएं, एकांत में चले जाएं, शांत हो जाएं। या कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक ठंडा गिलास पानी लिया और उस पानी को पी लिया। क्योंकि मित्रों, जब मंगल ग्रह खराब होता है और व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, तो क्रोध हमेशा उसका काल बन करके आता है। क्रोध में यदि कोई भी वो निर्णय लेता है, वह अपने लिए घातक सिद्ध होता है। ये 100% सही है। मंगल खराब स्थिति में है, आप क्रोध कर रहे हैं तो निश्चित ही नुकसान होगा। तो इसलिए मंगल वाले व्यक्ति को सचेत रहने की आवश्यकता है। जितनी आप सावधानी बरतेंगे उतने आप लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, ये था मंगल ग्रह संबंधित आपके लिए उपाय या सुझाव, जो भी आप समझें। और क्रोध को आपने काबू में रखना है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।